देखो सारा बंजर पटा हुआ है। लोग जब गांव में होते तो खूब रौनक होती थी सुशीला दीदी की माँ के लिए। तो हे गाइस, कैसे आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है 9 दिसंबर। तो चलिए गाइस, दिन की शुरुआत हम करते हैं आज अपने पापा से। और ये है मेरे पापा, जिनकी याद हमें मतलब हर पल आती है। बट गांव में आते हैं ना तो ऐसे लगता है अभी, क्योंकि पापा बैजरों में जॉब करते थे, तो ऐसे लगता है कि अभी बैजरों से मतलब कब आवाज़ लगा दे कि आ गए रहे, बट नहीं हो पाता। हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। बट खैर, पापा जहाँ भी हो उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। और ये पूरा हमारा जो फ़ोटो सेशन, मतलब जिसकी भी शादी क्या है, ये है मेरी शादी की। और ये है बीच वाला भाई और भाभी। और ये है मेरी बहन और जिया जी। और ये है, इनका थोड़ा चमक रहा है, ये बड़े भैया और भाभी है। और ये है मेरा बड़ा भाई और भाभी। और ये है वैष्णवी, दादाजी और दादी जी की। और यहाँ ये सब आरुष हो गया, अभय हो गया, मतलब हमने सबकी फ़ोटो लगा रखी होगी। बंशु हो गया, आरुष हो गया, और वैष्णवी हो गई, वैभवी हो गई। और आज मैंने कहा थोड़ा बहुत टाइम मिला है मेरे को ऑफिस के काम से, तो मैंने कहा थोड़ा आसपास की सीन, मतलब जो भी जगह है यहाँ पे, वो आपको दिखा देता हूँ। साथ में हमारे बॉडियों का डिस्कशन की पुराने ज़माने में जैसे बैठे रहते थे ना पहले हमारे टाइम पे, जब हम लोग गांव में रहते थे, तो ऐसे ही बैठे हुए हैं सब लोग अपनी बातें कर रहे हैं। तो वो मैं अभी दिखाऊंगा। पहले आसपास थोड़ा यहाँ का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। गाइस अभी देखिए, यहाँ पे मिर्ची वगैरह हो रखी थी, तो वो सारी झाड़ ताड़ उखाड़ दी। और जैसे ही बारिश होगी ना, तो जनवरी फरवरी में यहाँ पे बुआई फिर से शुरू हो जाएगी। और सामने वाला जो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बंजर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लोग भी कम है। और क्योंकि हमारे गांव, मैंने कई बार बोल दिया कि रोड वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से कि पलायन ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ से अभी जाता हूँ मटेलाधार की ओर। मतलब मटेलाधार नहीं जा रहा क्योंकि अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तो यहीं से गेट से मैं थोड़ा बहुत आपको, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं दिल्ली में जो आ नहीं पाते हैं, तो वो लोग मेरे ब्लॉग के ज़रिए देखेंगे और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो गाइस, ये ब्लॉग जो है ना, मैं स्पेशली अपने गांव के जो हमारी दीदियाँ हैं, जो लोग बहुत टाइम से यहाँ पे आई नहीं हैं, और ताई जी ताऊ जी जो भी हैं, जो कि आ नहीं पाते हैं। क्योंकि अभी मैं 20 सेक्टर गया था, तो वहाँ पे ताई जी कह रही थी कि मैं मतलब तेरे ब्लॉग देखता हूँ तो मुझे बहुत याद आती है गांव की। तो ये स्पेशली सुशीला दीदी की माँ के लिए। और सुशीला दीदी भी जब भी मिलती है तो बोलती है कि भाई, मुझे जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं तेरे ब्लॉग देखती हूँ, अपना गांव देखती हूँ। तो दीदी और बॉडी और 20 वाले हमारे जो सबसे बड़े ताऊ जी हैं, वो भी बेचारे आ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी। और बाकी जो छूटे हैं, क्योंकि मैं नाम सबके ले नहीं सकता हूँ, तो उन सब के लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ गेट के इस साइड को, यहाँ पे बोलते हैं बटुल धड़िंग, यहाँ इसका नाम है। और यहाँ से देखिए, कभी इन खेतों में कितनी रौनक हुआ करती थी, मतलब नीचे से लेके वहाँ सारी तिरोल बोलता है सबसे नीचे, और यहाँ डांग, और वो ऊपर दीवा तक, और वो जो तूड़ी का एक पेड़ दिख रहा है वो वहाँ तक पूरे खेत, मतलब इनमें इस टाइम गेहूँ बुआई हो जाती थी। बट आज लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो देखो सारा बंजर पटा हुआ है। और मतलब टाइम ये आ गया कि क्या ही बोले, मतलब घास देखो यहाँ पे कितनी हो रखी है। और कभी हमारे जो ताई जी मम्मी जी वगैरह जाती थी, तो वो वहाँ जो नेगी एंड फैमिली का जंगल, वो पीछे देखो पहाड़ी, वहाँ तक जाते थे। और अभी आज सीन देखो, घर के पास में मतलब घास हो रखी है, तो ये नहीं काटी जा रही, क्योंकि गाय भैंस है ही नहीं किसी की। जो कुछ फैमिली है भी, तो वो एक एक गाय है, तो वो कितना खाएगी भाई, उनका अपना ही बहुत कुछ है। तो अभी मतलब देखिए, सुनसान मैं अकेला हूँ यहाँ पे,
जो आ रखा हूँ इस साइड, और सुनसान हो रखा है। और कभी इस टाइम मतलब हम स्कूल जा रहे होते थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी होती थी और हर खेत में कोई ना कोई काम कर रहा होता था। बट आज का टाइम देखो मतलब सुनसान हो गया, पहाड़ों की यही दशा हो गई है। और हमारे यहाँ ना ज़्यादा इस वजह से हो गया है क्योंकि यहाँ पे रोड ना होने की वजह से जो भी जितने भी लोग हैं यार, नीचे बैज रो से मतलब हमें चढ़ना पड़ता है। तो बैज रो से आप लगा सकते हो, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और अभी तो नेपाली भी नहीं मिलते तो खुद ही सामान ढोना पड़ता है। तो मतलब अब प्रदेश में जाके आदत सी बन गई है ना, मतलब सीधे में चलने में और एक चढ़ाई में चढ़ने में बहुत अंतर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो भी है वो कम ही आते हैं। मतलब जब कुछ काम होता है या कभी मन कर जाता है कि चलो यार गांव चलना है तो तभी आ पाता है। बट बुजुर्ग लोग बेचारे वो कहाँ से आएंगे। वाला जो खेड़ है ना, ये गुलशन भाई की मम्मी, गुलशन भाई इनका है। और कभी वो ताई जी ना, जैसे हम बैलों से हल जोतते थे बट वो कुदाल से ही, ये देखो यहाँ से लेके और वहाँ तक पूरा कुदाल से मतलब जोतती थी। और कुदाल से ही मतलब सारा कुछ, जो खैंडना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब कुदाल से सारी खेती करती थी। और मस्त मतलब गेहूँ चावल और उनके भुट्टे जो मुंगरी होती है वो तो मतलब भाई साहब क्या ही बोलना। और अभी इनका देखो, ये राहुल इनके घर के, कभी यहाँ पे भी संतरे का पेड़ होता था। और अभी देखो यहाँ पे सारी सगोड़ी कैसे बन रखी है, सारे कांटे ही कांटे हो गए। ये देखो, ये धूप है ना तो धूप की वजह से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा क्लियर। बट अभी मैं चलता हूँ घर पे और घर पे देखता हूँ कि मम्मी और ताई जी और क्या क्या बातें कर रहे हैं। उनकी थोड़ी बहुत बातें आपको सुनाता हूँ। मतलब याद आती है यार मतलब गाँव की ना, कि हम लोग जब गांव में होते तो खूब रौनक होती थी क्योंकि हर घर में 4-4 5-5 बच्चे होते थे और धुआं चौकड़ी मची होती थी। स्कूल जाना, स्कूल से आना, खेलना। और अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे पंचायत भवन, जहाँ पे हम बचपन में खेला करते थे। ये है हमारा पंचायत भवन, ये देखिए। और यहाँ पे कभी हम मतलब कंचे खेलते थे, चपरी खेलते थे। और इस वाले चौक में, ये तीसवाई का चौक है, यहाँ पे हमारा खो खो होता था। और इधर हमारे कंचे, जितने भी लड़के लोग थे हम सारे कंचे खेलते थे सर्दियों में। मतलब आजकल कंचे खेलने का रिवाज ही ख़त्म हो गया। और हमारे टाइम पे बस सर्दियाँ शुरू होनी और हमारे कंचे शुरू हो जाते थे। तो यहाँ पे चल रही है इन लोगों की पुरानी बातें, तो आप भी ध्यान से सुनिए और एंजॉय करिए। छैन बोइ छै छैन बोइ छैन काली लगी मत दीदी जब तुम जोर रख रही थी ना ये दिन बाल दिला मुड़ी के फाफा में शुरू हम ये रात आ रही है बाल मत अब नगुल के बाला बोले छोरा बस ये बाल से बिताल पकड़ ढोल अब ये खबर चल गई जा से ही बाल था कि ये तो लगा वे भी बाला तेरा साल में ये छोरा ढोल से बाल तो मुंदु ये कटाई का बाल तो दुआ गा सब में बैठा भी तो हम भी वके था ये तो बुलम ना बोलता है मैं किसका पाल हां तब वो भी किसका उठता किसका हो वो बात वो ना के तू भी जेल बाल दे दे करूं अब ये पकड़ आ दूर बैठ गया दूर बैठ गया अरे नुआ जोर ना फूका कितना के साथ आ जे तो त्या थोड़ बोल मारती गाय देश बाल तो छाया कांदूड़ बांध होगी आए अभी बनेन गाड़ी क्या पड़ी तो मुकाम अच्छा तो मैं हां तब बना के जितकन बने तू अंदर आएगा नहीं पर हमारे भी जाओ ना तू मैं जिससे तो यूं सही तो बोलता जाना का नहीं चाहिए वो था तुमने जरी बनेन गाड़ी गई वो का बुबा तब ही लगे मैं छे दे हम पर काय छे ने सुमन तो जा छोड़ना नहीं तो लगा का भाई थे। तो 2 बॉडी लोग और एक बाड़ा जी आज जा रहे हैं दिल्ली, तो उनका ही इंतजार यहाँ पे हो रहा है। क्या लगा जनी तेरे वाला इन्हें सुबह पर अंदर ने बात करे लो ना हां अब करे हम हां मैं सब आई बैठो हां है ना तभी तो अब खुश रही जाओ जा चली बात है हां राय हम जानते रहे हां बस नहीं जो तो बस एक बार बाजी तब इतना कौवा पकड़ी लगे हां तभी तो जाओ पति है सुधो पर फादका कर एक बार बाजी से मिलवाला आज इतना पकड़ किले जा 20-21,000 रुपया कमाई तो वो खाते ना खुश मैं तो तब वो खुश थाना थाना आई गया पर घर में हां तो आई कितना तुम लोग हां
है ना आए जाना हम ये बोई से बात लासन लगे तो हर रोज एक दिन बांध रहेगा ना अब बूढ़ा जा वो बूढ़ी तो है जब बिल्कुल बोलो ये सब ये सुन देगा दतो लग छ मेरे में अरे तो बांदर आ गए के बाद ना ना अंदर आए अब वो पैसा बांध पड़ गया ना वही नहीं आया पता तो नहीं चिंती रहता तो त्यार रहा यार सब छटके जा लो वही तो बोलते भी नहीं आओ बांध रहे पर ये बूढ़ी मरी चल जाओ हाँ चल जाओ चल जाओ अच्छा रामन बोल रहे अपने जब मैं छे में लगला के कहो जो को हां आ जाएगी या मन पहले कहो ये में खाई छिम तेरे से अरे मत टंकी ढका पे टोलो जाल तोड़ो कर तोड़ो लो अभी तो है माता के डर ये जावा हाँ डर नहीं का हां बहुत अब मास्टर नहीं हां जाओ गाइस क्योंकि अभी मेरे पास टाइम कम है इस वजह से मैं मतलब इतना ही दिखा पा रहा हूँ। वैसे मैंने ज़्यादातर अटैच कर ही दिया है इस ब्लॉग में और बाकी कल के ब्लॉग में भी आपको गांव दिखाऊंगा और आसपास मतलब मैंने क्या क्या करना है कल वो मैंने अभी से सोच रखा है तो कल का मैं कल दिखाऊंगा। बट आज का होप गाइज आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।